हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल टर्म्स एंड कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस जो आने वाली क्लिनिकल कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो हमें पता होना चाहिए सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द क्लिनिकल कंडीशंस विच विल बी डिस्कसिंग इन अपकमिंग वीडियोस। सबसे पहले जो है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का सिंपली मीनिंग होती है ब्लड क्लॉट। एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मतलब होता है किसी भी आर्टरी का ब्लॉक होना। ये किसी भी वजह से हो सकता है। दो मेन कॉज जो हैं वो एक है ब्लड क्लॉट की वजह से वो आर्टरी ब्लॉक होती है, दूसरा एयर बबल सर्कुलेशन में आने की वजह से आर्टरी ब्लॉक होती है। इसीलिए आप लोगों ने ये कंडीशन ज़रूर देखा होगा, जब हम किसी भी पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं तो हम ये ख्याल रखते हैं कि उसमें एयर बबल प्रेजेंट ना हो, क्योंकि जब एयर बबल किसी की सर्कुलेशन के अंदर चले जाती हैं तो वो एयर बबल जो है वो आर्टरी के अंदर इंटर होती है। आर्टरी के अंदर जब इंटर होती है तो नैरोड पार्ट में किसी भी जब ऑर्गन के लेवल पे आर्टरी जो है बहुत ज़्यादा नैरो होती है तो उस नैरोड पार्ट में वो एयर बबल उस आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है। इसी को हम कहते हैं एम्बोलिज्म, किसी भी वजह से आर्टरी का ब्लॉक होना। जब आर्टरी ब्लॉक होती है तो उसकी वजह से दो कंडीशन हमें देखने को मिलता है। एक है इस्चीमिया। इस्चीमिया का मतलब होता है जब एम्बोलिज्म होती है तो उस ऑर्गन को कंप्लीटली ब्लड नहीं मिलती है, तो कंप्लीट इनकम्प्लीट ब्लड सप्लाई को हम इस्चीमिया कहते हैं। अगर पूरी तरह से कंप्लीटली ब्लड सप्लाई को स्टॉप किया जाए तो उस कंडीशन को इन्फाक्शन कहते हैं। इन्फाक्शन के अंदर टिश्यू जो है वो डैमेज होना, डेथ होना स्टार्ट होती है, जिसको हम नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू भी कहते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कार्डियक इन्फाक्शन। बहुत सारी जिस ऑर्गन को भी ब्लड सप्लाई कंप्लीटली स्टॉप किया जाए उसको हम इन्फाक्शन कहते हैं, जैसे स्प्लीनिक इन्फाक्शन, कार्डियक इन्फाक्शन, अलग अलग इन्फाक्शन होती है। सो गाइस, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉलो करें, शेयर करें वीडियो को सो दैट वी कैन keep our community well aware about our health. Thank you guys.